स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज हम पुणे मेट्रो रिक्रूटमेंट 2020 में जितनी भी सेक्शन इंजीनियर एंड जूनियर इंजीनियर, ट्रेन ऑपरेटर, स्टेशन कंट्रोलर, टेक्नीशियन, जितनी भी वैकेंसीज आई है उन सब की जॉब प्रोफाइल के बारे में पढ़ेंगे और इन हैंड सैलरी के बारे में देखेंगे। ठीक है, ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि आप अगर मोटिवेटेड नहीं हो, आपको अगर लग रहा है कि ये जॉब उतनी खासी नहीं है, अच्छी नहीं है और मैं नहीं पढ़ाई करूँगा या करूँगी, तो आप गलत हो। बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। आप इसका एक बार ना सैलरी पैटर्न, जो शेड्यूलिंग होता है वो सब कुछ एक बार देख लेना। मैं बता दूंगी वन बाय वन अपने अपने जो भी आपने फॉर्म फिलअप किया है वैकेंसी के लिए। लेकिन एज सच पढ़ाई करना बंद मत कीजिए। अगर आपको हार्ड हो रहा है पढ़ाई करना, जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल एंड कंप्यूटर इंजीनियर एंड आईटीआई के बच्चों ने मुझे पूछा है कि मैम कौन से टॉपिक्स पढ़े, तो जितने बुक्स मैंने एक्चुअली बता रखे हैं ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिविल वालों के लिए मैं तुरंत ही एक वीडियो अपलोड कर दूंगी कि क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। उसके लिए मैंने जो है पूरा नोट्स वगैरह बना रखा है मेरे फ्रेंड से पूछ के, तो वो बता दूंगी मैं आपको। लेकिन उससे पहले आपको एक मोटिवेशन डोज देना मुझे ज़रूरी लगा, इसलिए चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखो, पहला है स्टेशन कंट्रोलर। तो स्टेशन कंट्रोलर का एक्चुअली कुछ इस तरह से है। इनका जो बेसिक टास्क क्या होता है, तो देखो इनका शेड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट होता है इनका। लाइक आपको टाइम पे जाना ही है, बिकॉज अगर आप एक स्टेशन कंट्रोल कर रहे हो और आप ही वहाँ पे टाइम पे मौजूद नहीं हो तो फिर जितने भी पैसेंजर होंगे उनको परेशानी हो सकती है, फिर ट्रेन ऑपरेटर हो तो उनको परेशानी हो सकती है ना। तो ये टाइम बाउंडेशन है और ये ऑड टाइमिंग में भी आपकी जो है शिफ्ट हो सकती है। लाइक आप नाइट शिफ्ट भी कर सकते हो, डे शिफ्ट भी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा टाइम की शिफ्ट है ये। तो ये थोड़ा सा रिस्की लगता है मुझे लेडीज़ के लिए। लेकिन आप उतने ज़्यादा एडवेंचरस हो एंड लाइक एडवेंचर आपको पसंद है, आप नाइट शिफ्ट भी कर सकते हो, घर वाले भी अलाउ करते हैं वगैरह, तो आप ये जो है वैकेंसी के लिए ऑफकोर्स जाइए अगर आप पास होते हो और वहाँ पे आपको अगर स्टेशन कंट्रोल मिलता है, एज अ स्टेशन कंट्रोल एज अ पोस्ट मिलती है, तो डेफिनेटली आप उसके साथ जाना है। ठीक है, मतलब चूज कर लो उसको। तो देखो इनका बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जैसे स्टेशन मैनेजमेंट करना। ठीक है, नेक्स्ट थिंग है कि टाइमली ओपनिंग ऑफ ऑल स्टेशंस। ऑफ कोर्स आप स्टेशन कंट्रोल कर रहे हो तो टाइम पे ओपन वगैरह आपको समझ में आ जाएगा ये बात। नेक्स्ट है इफिशिएंट वर्किंग ऑफ ऑल स्टेशन इक्विपमेंट इंक्लूडिंग एएफसी सिस्टम, लिफ्ट्स, एस्केलेटर्स। तो सब कुछ जितना भी स्टेशन पे अवेलेबल है, ठीक है, जो गवर्नमेंट की चीजें है, लाइक स्टेशन ऑब्वियसली पूरा गवर्नमेंट का है, तो वहां पे जितने भी चीजें हैं वो सही से चल रही है या नहीं, ठीक है, किसको मेंटेनेंस की जरूरत है या नहीं, पूरा स्टेशन टाइम पे ओपन हो रहा है या नहीं, लोग बराबर आ रहे हैं या नहीं, जो भी आपके अंडर होंगे लोग। ठीक है, तो वो सारा जो है मैनेजमेंट, पूरा ये मैनेजमेंट रिलेटेड है। फील्ड वर्क एज सच मतलब लाइक कि मैनेज करना सब कुछ है। अब फील्ड वर्क जो है जूनियर इंजीनियर वालों के लिए वो आगे पढ़ेंगे हम, लाइक आगे देखेंगे, पढ़ेंगे यार है मेरे मुंह में, तो आगे देखेंगे। रिवेन्यू कलेक्शन करना है आपको, ठीक है, जितना भी स्टेशन पे रिवेन्यू आता है एक स्टेशन से, वो जो भी स्टेशन आपको दिया जाएगा उस स्टेशन पे जितना रिवेन्यू आता है वो कलेक्ट करना है। ठीक है, देन क्राउड मैनेजमेंट करना है एंड देन ऑपरेशंस ऑफ ट्रेन कंट्रोल सिस्टम, जैसे फ्रॉम स्टेशन कंट्रोल रूम। तो जितने भी ऑपरेशंस होते हैं किसके लिए, ट्रेन कंट्रोल करने के लिए, तो वो सारे आपको ऑपरेशन रूम से कंट्रोल करना है। तो टोटली प्योरली काइंड ऑफ एक आप बॉस की तरह वर्क करोगे, एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन आपके अंदर काम करेगा। आप बस इतना है। मुझे जितना मैंने अपने फ्रेंड्स लोगों से बात की जो डीएमआरसी वगैरह में है, उन लोगों ने बस इतना कहा है कि हाँ, अगर आप इसके बजाय कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं चाहते, जैसे कि कोई अब जॉब लगने के बाद कौन जो भी बंदा बंदी है उनका ऐसा कुछ प्लान नहीं है कि आगे कोई एग्जाम की प्रिपरेशन करे या फिर आगे कुछ सोचे, सिर्फ इसी जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ खुश है एंड इसी में प्रमोशन लेना चाहते हो, तो फिर बहुत बढ़िया होता है ये जॉब आप लोगों के लिए, आप कर सकते हो। अगर आप नहीं चाहते हो ऐसा कुछ और आगे पढ़ना चाहते हो या फिर आगे कोई दूसरा भी लाइक प्रोफेशन परस्यू करना चाहते हो, तो फिर ये आपको अलाउ नहीं करेगा क्योंकि इसका शेड्यूल बहुत टाइट होता है। बस इतना है, ठीक है। इसकी इन हैंड सैलरी जो है 41,295 रुपीज़ है। बहुत अच्छी सैलरी है, ठीक ठाक सैलरी है। इसकी स्टार्टिंग सैलरी ज़्यादा होती है जूनियर इंजीनियर से, लेकिन
ये बात बहुत ही लाइक गारंटी से मैं बता सकती हूँ कि जूनियर इंजीनियर का जल्दी प्रमोशन होता है। वो लोग जल्दी जो है काइंड ऑफ इवॉल्व हो जाते हैं इस सिस्टम में, और वो लोग जल्दी काइंड ऑफ आप तो उसी पोजीशन पे रहोगे, लेकिन वो मैंने जैसे कहा कि उनका प्रमोशन भी होता है, एंड काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा आता है उनके जॉब प्रोफाइल में। ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे हम। देन प्रमोशन कुछ इस तरह से है, और ये 4-4 साल के गैप में आता है। जैसे कि स्टेशन कंट्रोलर या ट्रेन ऑपरेटर, आपकी वैकेंसी, जैसे आपने एग्जाम दिया, ओपन मार्केट एग्जाम दिया और आप लग गए। आप जैसे ही ज्वाइन करोगे तो 4 साल के बाद, ठीक है, 4 साल के बाद आप डिप्टी स्टेशन कंट्रोलर बनोगे। जो यहाँ पे 4 साल के गैप में डिप्टी स्टेशन कंट्रोलर, देन 4 साल के बाद, मतलब लाइक 4-4 साल का आप एक्सपीरियंस लोगे, देन बनोगे चीफ स्टेशन कंट्रोलर। लेकिन ये बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, प्रमोशन होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हाँ, हो जाता है प्रमोशन, ऐसा नहीं कि प्रमोशन नहीं होगा, 4-4 साल का गैप मिल जाता है, बस इतना याद रखना। देन ट्रेन ऑपरेटर एंड स्टेशन कंट्रोलर का सेम है, एज इट इज है। और एक बात, जितने भी बच्चे नागपुर मेट्रो में सेलेक्ट हुए थे उनकी ट्रेनिंग दिल्ली में हुई थी। ठीक है, दिल्ली में ट्रेनिंग हुई थी जूनियर इंजीनियर पे, एएलपी के लिए वगैरह सब लोगों को ट्रेनिंग मिली थी। लाइक आप अगर जूनियर इंजीनियर एज सच जो वैकेंसी निकली जूनियर इंजीनियर की, अगर उसमें सेलेक्ट हो जाओ, तो आप ऐसा मत सोचो कि ट्रेनिंग सेंटर पे जाने के बाद सिर्फ आपको जूनियर इंजीनियर जो काम करता है उसी की ट्रेनिंग दी जाएगी। बिल्कुल नहीं, आपको पूरे के पूरे स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर, एएलपी, सारे के सारे जो जॉब प्रोफाइल है इनकी सबकी ट्रेनिंग दी जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो जॉब्स होते हैं वो इंटरचेंजेबल होते हैं। अगर आप जहाँ पर भी आपको अलोकेट किया जाएगा ज्वाइनिंग के बाद, वहाँ पे अगर स्टेशन कंट्रोलर की वैकेंसीज है और जूनियर इंजीनियर की नहीं है, तो आपको स्टेशन कंट्रोलर में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो इतना उनके पास हक होता है, क्योंकि वो आपको अल्टीमेटली जो रिक्रूटर होता है उनके हाथ में सब कुछ, पोजीशन जो है, पावर वगैरह सब कुछ उनके पास होती है। तो ये मत सोचिए कि आप लोगों को, आप सिर्फ जेई में पास हो जाओ तो सिर्फ जेई रहोगे, ऐसा नहीं है, आप इंटरचेंज कर सकते हो वो चीज़ें। नेक्स्ट थिंग, और एक बात बताना चाहूँगी, 3 महीने की 3 मंथ ट्रेनिंग होती है, तो अच्छी खासी ट्रेनिंग होती है। उसके बाद एग्ज़ाम भी होती है, बहुत ईजी एग्ज़ाम होती है, ऐसा कुछ डर नहीं है, क्योंकि 3 मंथ में हम लोग ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा जो है फोकस होके ही ट्रेन होते हैं, तो ऐसा डरने की बात नहीं है। बस इतना मैं कहना चाहूँगी कि ये इंटरचेंजेबल है। ठीक है, अब ट्रेन ऑपरेटर का क्या है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंश्योरिंग स्मूथ कंट्रोलिंग, प्रोफेशनली ड्राइविंग एंड मैनेजिंग द ट्रेन इन अकॉर्डेंस विद द ट्रेन कंट्रोल सिस्टम। तो अल्टीमेटली क्या है, ये ट्रेन ऑपरेटर मतलब आप जो है एएलपी है, लोको पायलट ही है। लोग बस नॉर्मली लोग इनको देखो ड्राइवर बोल देते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं होता है आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, तो ऐसे जितना ज़्यादा ऑफेंड करने की ज़रूरत नहीं है। आप ट्रेन ऑपरेटर हो तो आप बनोगे ऑफकोर्स, अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है और आप इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो। इसकी जॉब प्रोफाइल थोड़ा सा मैं बोलूँगी स्टेशन कंट्रोलर की तरह ही है, लेकिन शेड्यूलिंग बहुत टाइट है। मतलब जब तक दूसरा एएलपी आता नहीं तब तक आपको ट्रेन जो है आप छोड़ नहीं सकते, एंड जब तक लाइक कि आपकी शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले 5 मिनट पहले या 5 मिनट बाद, ऐसा आप 5-5 मिनट का भी गैप नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा शेड्यूल टाइट होता है इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ट्रबल शूटिंग इन द ट्रेन व्हेन रिक्वायर्ड। लाइक कभी ट्रेन अचानक से बंद हो गई, अचानक से तो बंद नहीं होती, क्या गाड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ट्रेन में कुछ बिगाड़ आ गया तो आपको ही वो अच्छे से करना होगा, इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी आपको, ऐसा कोई इश्यू नहीं है उसका। नेक्स्ट क्या है, मैनुअल ऑपरेशन ऑफ द ट्रेन इन केस ऑफ एनी फेलियर, जैसे कि मैंने पहले बताया। एंड इसकी इनहांस सैलरी है 44,295। क्यों है इसकी ज़्यादा? क्योंकि इसमें रिस्क भी उतना ही है, इसका अलाउंसेस ज़्यादा दिया जाता है, क्योंकि टाइम जो है इसका हार्श टाइमिंग होता है, और टाइमिंग में होता है, कभी भी ट्रेन चलाना पड़ता है, 8-8 घंटे 9-9 घंटे ट्रेन चलाना पड़ता है, इसीलिए इसका जो है ग्रेड पे और इनहांस सैलरी थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, और क्या है, ऑपरेटिंग ट्रेन, मैनेजिंग अफेयर्स ऑफ मेट्रो स्टेशन, डिपोट कंट्रोल सेंटर्स, ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर्स एक्सेट्रा। तो ये आपको समझ में ही आ जाएगा, जैसे मैंने बताया इंटरचेंजेबल है, तो मैंने वो हाईलाइट भी कर दिया है पॉइंट। इनका प्रमोशन कुछ इस तरह से होता है, देखो ट्रेन ऑपरेटर, पहले तो स्टेशन कंट्रोलर या फिर ट्रेन ऑपरेटर आप लग जाओगे, उसके बाद कुछ 4 सालों के बाद डिप्टी स्टेशन कंट्रोलर बनोगे।
ठीक है, डिप्टी स्टेशन कंट्रोलर बनोगे एंड देन चीफ स्टेशन कंट्रोलर बनोगे। तो एक्चुअल में इसमें होता क्या है बच्चों, देखो यहाँ पे थोड़ा सा प्रमोशन में कंपटीशन इसलिए ज्यादा है क्योंकि बाहर जो स्टेट के लोग हैं, जैसे सपोज अब पुणे मेट्रो में वैकेंसी निकली है, लेकिन डीएमआरसी में जो पहले से ही लग चुके बच्चे, उनके पास अगर 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो लोग पुणे मेट्रो में एज अ लाइक डिप्टी स्टेशन कंट्रोलर बोल के भी लाइक इंटरव्यू देने के बाद एग्जाम होती है, ग्रुप डिस्कशन होता है एंड देन फिर वो लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है। तो आपने अगर इस 4 साल को एक्सपीरियंस ले लिया तो आप भी बाहर स्टेट में जाकर एज अ डिप्टी स्टेशन कंट्रोलर जो है अलॉट किए जा सकते हो। ठीक है, तो ऐसा डरने की बात नहीं कि प्रमोशन नहीं होगा तो क्या मैं जिंदगी भर सिर्फ एलपी रहूंगा या रहूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप वो एक्सपीरियंस के साथ कहीं और भी जाकर जो है दूसरे स्टेट में, अगर आपको साउथ इंडिया पसंद है तो आप साउथ इंडिया जा सकते हो, अब नॉर्थ इंडिया पसंद है तो नॉर्थ इंडिया में जा सकते हो। बस क्या है, इंटरव्यू क्रैक करना है और एक्सपीरियंस के बलबूते पे आप वो इंटरव्यू क्रैक भी कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से होता है ये सारी चीजें। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर। अब जूनियर इंजीनियर की पहले सैलरी इन हैंड देख लेते हैं। 39,150 रुपीज। कम क्यों है? सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो है एज सच कोई क्या कहते हैं उसे, मैनेजमेंट वाली जॉब तो है नहीं। ठीक है, और इनकी हार्श कंडीशन में भी जॉब नहीं है। लाइक इनके जो शिफ्ट होते हैं वो डे टाइम में ही होते हैं, एज सच कोई ऑड टाइमिंग नहीं होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जूनियर इंजीनियर जितने भी बच्चे लगते हैं वो ज़्यादा इम्प्रूव होते हैं उनके प्रोफेशनल लाइफ में भी एंड फाइनेंशियली भी ज़्यादा इम्प्रूव होते हैं जो स्टेशन कंट्रोलर एंड ट्रेन ऑपरेटर उनसे भी। ठीक है, मैंने सबसे बात कर रखी है इसलिए मैं बता रही हूँ। तो ऐसे डरने की बात नहीं कि सैलरी जो है थोड़ी सी कम है कंपेयर टू टीओ एंड एससी, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले जान लो कि आपकी जॉब प्रोफाइल का क्या है। द जॉब प्रोफाइल ऑफ junior engineers include supervision and maintenance of various systems and subsystems of civil, electrical, mechanical, signal, telecom and AFC assets of the metro rail system in shift duty including night shift as under। नाइट शिफ्ट में भी होता है लेकिन इतना हार्ड नहीं होता है आपका काम। जैसे सपोज कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है तो आपको वो प्रोजेक्ट में काम नहीं करना है, आपको सिर्फ सुपरविजन करना है कि सब कुछ सही से तो चल रहा है। ठीक है, मतलब लाइक कभी कभी बोलते हैं ना हम कि वाइट कॉलर जॉब चाहिए, तो ये है, वैसी जॉब है ये। ठीक है, तो सिविल इंजीनियर जो होते हैं उनको क्या देखना होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सही से है क्या। ठीक है, सिविल जो वर्क्स हो रहा है वो सही से है क्या, परमानेंट वे है क्या, स्टोर्स वगैरह जो होते हैं वो सही से है क्या, लाइक दैट। ठीक है, सिविल इंजीनियर समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रही हूँ। देन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का ये सब कुछ है। मैकेनिकल वालों का रोलिंग स्टॉक है क्या, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, E&M, स्टोर्स एक्सेट्रा। तो ये सारा नॉर्मल है। जूनियर इंजीनियर का जॉब प्रोफाइल मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, आज सच सिर्फ कोर ब्रांच वाले फॉर्म फिलअप कर सकते हो, तो आप लोगों को कंपटीशन भी ज़्यादा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। मैं पहले ही बोल रही हूँ, अभी बोल रही हूँ, टेक्निकल पे ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि आपका जीके का सेक्शन एम रेलवे हैंडल करेगा। आपको बुक मिल जाएगी, बहुत ही मिनिमम प्राइस में हम बुक रखेंगे आपको, जिससे आप जो है इंडिया की कोई भी एग्जाम क्रैक कर पाओगे। इवन आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी जो मेंस, आरआरबी एनटीपीसी प्री मेंस एंड अभी पूछ लेना एनटीपीसी के जो बच्चे हैं, उन्होंने एक बच्चे ने कमेंट किया था, मैं नाम भूल गई उनका, उन्होंने कहा कि एनटीपीसी के पेपर में आप ही के बुक से पूरे के पूरे क्वेश्चन आएंगे ही, मुझे पता ही था आएंगे ही। तो अभी जो आगे एग्जाम होगी, अपकमिंग एग्जाम, उसमें भी मेरे ही बुक से क्वेश्चंस बनेंगे। तो प्लीज स्टे ट्यून विद अस, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इनका प्रमोशन देखते हैं जूनियर इंजीनियर का। तो जूनियर इंजीनियर का प्रमोशन कुछ इस तरह से, इनका भी आफ्टर 4 ईयर्स ही है। जूनियर इंजीनियर बनते हैं, फिर बाद में असिस्टेंट सेक्शन इंजीनियर बनते हैं, देन सेक्शन इंजीनियर बनते हैं एंड सीनियर सेक्शन इंजीनियर बनते हैं। तो इतना स्मूथ नहीं होता है इनका भी जो प्रमोशन है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि एज मैंने पहले बता रखा है, एज अर्लियर, जो लोग आते हैं बाहर स्टेट से उन लोगों को पहले प्रेफरेंस दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास एज यूजुअल एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, तो डरना नहीं है। आप जैसे सिस्टम में चले जाओगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस ये एक मोटिवेशन डोज है आप लोगों के लिए कि पढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सेक्शन इंजीनियर। तो सेक्शन इंजीनियर का कैसा है, ये एग्जीक्यूटिव लेवल की जॉब है, मैनेजमेंट रिलेटेड जॉब है। इसमें जो है
3 से 4 जूनियर इंजीनियर आपके अंडर काम करते हैं, ठीक है। और आप अगर अच्छे से सीनियर जो सेक्शन इंजीनियर है, अगर अच्छे से आपने एक्सपीरियंस ले लिया तो आप किसी भी PSUs में काम कर सकते हो, अदर मेट्रो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हो। ये जो सेक्शन इंजीनियर बल्कि आप जब लगोगे तो आप लोगों की जो फ्यूचर है बहुत ब्राइट हो जाएगा, आपको ये आगे पता ही चल जाएगा, ठीक है। इनकी जो सैलरी है बहुत ज़्यादा है, 50,250 रुपीज़ इन हैंड सैलरी, क्योंकि मैनेजमेंट वर्क है, बहुत ज़्यादा मैनेज करना होता है। और जो प्रमोशन है कुछ इस तरह से 4-4 साल के गैप में, लेकिन 4-4 साल का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सपीरियंस लिया, चले गए किसी दूसरे PSU में, चले गए किसी दूसरे मेट्रो कोऑपरेशन में, वहाँ पे आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी। लेकिन फिर भी अगर आप उसी मेट्रो कोऑपरेशन में रहना चाहते हो क्योंकि आपका होम टाउन है वगैरह, तो वहाँ पे कुछ इस तरह से आपका प्रमोशन होगा, सेक्शन इंजीनियर, देन सीनियर सेक्शन इंजीनियर, असिस्टेंट मैनेजर एंड मैनेजर, 4-4 साल के गैप में, ठीक है। अब टेक्नीशियन के बारे में, जो ITI बेस पे बच्चे लगेंगे तो उनका जॉब प्रोफाइल कुछ इस तरह से है कि उनको अपकीप एंड मेंटेनेंस ऑफ वेरियस सिस्टम्स प्रोसेसेस, जो भी नॉर्मल जूनियर इंजीनियर के जो जूनियर इंजीनियर के अंडर आते हैं ये लोग टेक्नीशियन लोग, तो इनको सारा का सारा नॉर्मल जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती है वो देखना पड़ता है, मेंटेनेंस करना पड़ता है, ठीक है। तो इन लोगों को इनका भी जो वर्क प्रोफाइल है थोड़ा सा हार्श कहूँगी मैं, हाँ, लेकिन ठीक ठाक इनकी सैलरी भी ठीक ठाक है, 26,150 रुपीज़। और इनका भी प्रमोशन जो कुछ इस तरह से होगा कि आफ्टर 4 years प्रमोशन इज डिफिकल्ट बिकॉज देर आर मेनी पीपल इन लाइन, क्योंकि टेक्नीशियन में बहुत ज़्यादा लोग होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग होंगे। कोई कोई अप्रेंटिसशिप भी करता है, जैसे ITI कंप्लीट हुआ तो अप्रेंटिसशिप भी मिलती है, तो वो मिनिमम वेजेस पे भी अप्रेंटिसशिप का काम करते हैं, तो अल्टीमेटली वो ऑर्गेनाइजेशन को जो है सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो क्यों दूसरों को प्रमोट करे, है ना, क्यों दूसरों को प्रमोट करे और एक्स्ट्रा सैलरी दे। तो वो कम सैलरी पे ही अप्रेंटिसशिप के बच्चों को जो है एज अ टेक्नीशियन ले लेते हैं और फिर उनको काम करा लेते हैं। उनका तो काम बनना चाहिए, है ना, एज मतलब लाइक कि उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है, इस तरह से बोल रही हूँ मैं। इसीलिए प्रमोशन यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट है टेक्नीशियन में। फिर भी अगर 4-4 साल का गैप हुआ तो किस तरह से होगा, आप टेक्नीशियन बनोगे, देन जूनियर इंजीनियर बनोगे एंड देन असिस्टेंट सेक्शन इंजीनियर बनोगे। तो इतना होता है आप लोगों का प्रमोशन का, जो क्या कहते हैं, प्रमोशन की लाइन कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।